वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है। सो लास्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। इस पर हमने एक वीडियो लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है इस पर, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो मैं जल्दी से आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए दिया है, एक सेट ए दिया है 1 2 3 और एक सेट बी दिया है, एक सेट बी दिया है ए बी। सो हम लोग ए क्रॉस बी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो ए में जो एलिमेंट लाई कर रहा है उसकी पेयरिंग करना है। ठीक है। किसके साथ? बी में जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं। ठीक है। सो ए में पहला एलिमेंट कौन है? 1, तो 1 की पेयरिंग होगी। सो 1 कॉमा ए। ठीक है। 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, 1 कॉमा बी, फिर 2 की पेयरिंग होगी 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी। ठीक है। फिर 3 की पेयरिंग होगी 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, और इसे हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी। ये क्या मिल गया हमें? ए क्रॉस बी। ओके। ठीक है। तो फिर हमने क्या बोला था? ये जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ गई? ओके। अगर हमें कभी पूछा जाए कि ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है उनका इंटू। जैसे ए में कितने एलिमेंट है? 3, बी में कितने एलिमेंट है? 2, 3 इंटू 2 6। तो देखो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट बन गए? 6 एलिमेंट बन गए। ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी करने पे और बी क्रॉस ए करने पे इक्वल नहीं आते हैं। और तीसरी बात हमने डिस्कस की थी कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए ये भी इक्वल नहीं होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए इक्वल नहीं होते हैं। चौथी बात हमने डिस्कस की थी कि अगर हमें बोला ही गया कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर एम एन दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर एम एन दोनों कैसे हैं? इक्वल है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ए इज इक्वल्स टू एम होगा और बी इज इक्वल्स टू एन होगा। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर के हाईलाइट्स है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो वेक्टर का कार्टेशियन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ओके। ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। अब आते हैं हम रिलेशन की डेफिनेशन पे कि रिलेशन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है ना। अब तक हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है, बट अब तक हमने रिलेशन ही स्टार्ट नहीं किया। अब आएंगे हम रिलेशन की डेफिनेशन पे। ठीक है। तो ध्यान से देखना कि मैं किस तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले एक बेसिक एग्जाम्पल क्लियर कराने वाला हूँ। अब उसको देखो अच्छे से। जैसे मान लो एक सेट है मेरे पास, एक सेट ए है, एक सेट ए है, इसमें कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नाम या कुछ पर्सन के नाम है। एक सेट ए है जिसमें कुछ पर्सन के नाम है, जिसमें मैं पहला नाम ले लेता हूँ सचिन तेंदुलकर। ये पहला नाम ले लिया। ठीक है। ए सेट के अंदर कुछ नाम आने वाले जिसमें पहला नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। दूसरा नाम है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है। और एक तीसरा नाम ले लेता हूँ मैं विश्वनाथ आनंद। ठीक है। एक सेट ए है जिसमें कुछ प्लेयर्स के नाम है, एक सचिन तेंदुलकर, एक सानिया मिर्ज़ा और एक विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद सबको पता ही होना चाहिए, वो चेस प्लेयर है। ठीक है। ओके। एक सेट बी ले लेते हैं। सेट बी के अंदर मैं क्या करता हूँ? कुछ गेम्स के नाम लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं पहले ये एग्जाम्पल समझा के फिर आपको डेफिनेशन पे लेके जाने वाले रिलेशन के। तो एक सेट ए है जिसमें कुछ प्लेयर्स के नाम हैं। ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें कुछ गेम्स के नाम है, जिसमें सबसे पहला क्रिकेट। ठीक है ना, क्रिकेट।
टेनिस, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं चेस, ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं फुटबॉल, ठीक है। एक सेट ए है, सेट ए के अंदर कुछ प्लेयर्स के नाम है, सेट बी के अंदर कुछ गेम्स के नाम है। अब मैं पहले तो आपको ये पूछूंगा कि बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है? अब बोलोगे ए क्रॉस बी मतलब ए में जो एलिमेंट्स है उनकी पेयरिंग करना है किसके साथ, किसके साथ, बी में जो एलिमेंट्स है। तो सचिन तेंदुलकर की प्लेयरिंग होगी, सॉरी पेयरिंग होगी क्रिकेट के साथ, सचिन तेंदुलकर की पेयरिंग होगी क्रिकेट के साथ। तो ये ऐसा आ जाएगा, पहले सचिन और फिर क्रिकेट, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर सचिन टेनिस, सचिन टेनिस, ठीक है। फिर एक सचिन चेस, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सचिन फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे सानिया मिर्ज़ा, तो सानिया मिर्ज़ा को मैं S.M से लिख रहा हूँ, सानिया मिर्ज़ा क्रिकेट, ठीक है। फिर सानिया मिर्ज़ा टेनिस, ठीक है। फिर सानिया मिर्ज़ा चेस, फिर सानिया मिर्ज़ा फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद आता है विश्वनाथ आनंद पे, तो विश्वनाथ आनंद हाउ, विश्वनाथ आनंद क्रिकेट, फिर विश्वनाथ आनंद टेनिस, विश्वनाथ आनंद टेनिस, फिर उसके बाद विश्वनाथ आनंद चेस, फिर उसके बाद विश्वनाथ आनंद फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया ए क्रॉस बी, ठीक है ना। ए क्रॉस बी के अंदर इतने सारे एलिमेंट आ गए। अब ध्यान से सुना, मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, एक रिलेशन आर है, ठीक है ना, एक रिलेशन आर है जो डिफाइंड है कि ए प्लेस बी, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, प्ले कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं, कौन से, बी में जो गेम है। ए में जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, गेम खेलते हैं, जो बी में गेम है। तो फिर रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर, ए में जो पर्सन है वो क्या करते हैं, बी गेम खेलते हैं। तो आप सोचो कि क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो रिलेशन के अंदर ये पहला एक एलिमेंट आ जाएगा, सचिन क्रिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सचिन तेंदुलकर टेनिस खेलता है, नहीं। सचिन तेंदुलकर चेस खेलता है, नहीं। सचिन तेंदुलकर फुटबॉल खेलता है, नहीं। सानिया मिर्ज़ा क्रिकेट खेलती है, नहीं। सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलती है, हाँ। तो इसमें एक एलिमेंट क्या आएगा, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, ठीक है, ओके। फिर सानिया मिर्ज़ा चेस खेलती है, नहीं। सानिया मिर्ज़ा फुटबॉल खेलती है, नहीं। विश्वनाथ आनंद क्रिकेट खेलते हैं, नहीं। विश्वनाथ आनंद टेनिस खेलते हैं, नहीं। विश्वनाथ आनंद चेस खेलते हैं, हाँ। तो इस रिलेशन के अंदर ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, विश्वनाथ आनंद चेस, ठीक है। क्या विश्वनाथ आनंद फुटबॉल खेलते हैं, नहीं। तो देखो रिलेशन भी बेसिकली क्या सेट ही है, जैसे ए क्रॉस बी भी क्या एक सेट ही है, ए क्रॉस बी भी क्या है, बेसिकली एक सेट ही है। तो जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था वो भी क्या है, एक सेट ही आ गया, ठीक है, सेट ही आया। अब ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन आर है, जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। सेट का अपने को नॉलेज होना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूँ रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि आर में आने वाले सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए। आर में आने वाले सारे एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, ए क्रॉस बी में होने चाहिए। तो क्या आर में आने वाले सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, हाँ बिल्कुल है। तो आर क्या हो गया, आर हो गया सबसेट, आर हो गया सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का, आर हो गया सबसेट। तो यही है हमारी रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का,
क्या है, सबसेट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्योर सबसेट का सिंबल यूज़ किया, यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल आ सकता है। हो सकता है कि रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आ जाए वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में भी लाई करें, मतलब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे, ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे, रिलेशन आर में। तो रिलेशन आर ये सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का और इक्वल भी हो सकता है। तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन किसकी, रिलेशन की, ठीक है ना। तो इसका हाईलाइट पॉइंट क्या है कि रिलेशन इज अ सबसेट, ठीक है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, बात क्लियर हो गई? ओके, तो आई होप कि अभी जो एग्जांपल समझाया मैंने आपको, उससे आपको रिलेशन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि उससे आप और रिलेशन क्या है, एग्जैक्टली रिलेशन क्या है। डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन मैटर नहीं करता है, ठीक है, बट क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं आने वाली है, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट समझना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक सेट ए दिया है, इसमें कुछ सिटीज़ के नाम दिए हैं, जैसे कि जयपुर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, ठीक है। और एक सेट बी में कुछ स्टेट्स के नाम दिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब एक रिलेशन देखो क्या डिफाइन किया गया, एक रिलेशन है जिसमें क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी आने वाले हैं। ए बी का मतलब ऑर्डर्ड पेयर तो सबको पता ही है ना, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी आने वाले। ए कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए से, ठीक है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जो सेकेंड एलिमेंट है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से। और रिलेशन क्या बोला गया कि ए इज कैपिटल ऑफ बी, ए क्या होना चाहिए, बी की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो सीधा सीधा अपने को कैपिटल्स लिखना है। तो चलो देखते हैं, जयपुर, जयपुर किसकी कैपिटल है, जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। तो इस रिलेशन के अंदर पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा, जयपुर राजस्थान, ठीक है, जयपुर राजस्थान। क्या जयपुर उत्तर प्रदेश के है क्या, नहीं, तो इसमें नहीं आएगा। जयपुर मध्य प्रदेश के है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। अब आते हैं लखनऊ, लखनऊ राजस्थान की कैपिटल है क्या, नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है क्या, हाँ, ठीक है। अब आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए ना, जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंस, तो अपने को क्या लखनऊ क्या कानपुर यही नहीं पता तो फिर मुश्किल है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। लखनऊ मध्य प्रदेश की कैपिटल नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। कानपुर, कानपुर राजस्थान की कैपिटल है क्या, नहीं। कानपुर उत्तर प्रदेश की कैपिटल है क्या, नहीं। कानपुर मध्य प्रदेश की कैपिटल है क्या, नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब कानपुर किसकी कैपिटल है, कानपुर एक्चुअली उत्तर प्रदेश में आने वाला एक मेजर सिटी है, बट कानपुर इज नॉट अ कैपिटल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन है, लखनऊ है, तो इसका मतलब कानपुर का किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। उसका भोपाल, भोपाल इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, नहीं। भोपाल इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, नहीं। भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, हाँ, तो भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, ये एक ऑर्डर पे रहेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, रिलेशन। ये क्या हो गया, रिलेशन। तो बेसिकली जो रिलेशन में एलिमेंट्स आए हैं वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी जब मैं करूँगा, ए क्रॉस बी जब मैं करूँगा, हालांकि मैंने अपना टाइम बचाया, आप चाहो तो ए क्रॉस बी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें आप इतना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा, तो मैंने अपना टाइम बचा लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली रिलेशन में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी में से आएगा। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। हो सकता है कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट रिलेशन में आ जाए तो वो इक्वल भी हो सकता है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये है इसके डेफिनेशन, ये क्या है इसकी डेफिनेशन। तो आई होप कि आपको अब 2 एग्जाम्पल से रिलेशन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के सबसेट है। तो सबसेट जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी में से आएगा। तो आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में नहीं है लेकिन रिलेशन में, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर कोई एलिमेंट ए क्रॉस बी में ही नहीं है तो वो रिलेशन में रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिलेशन में जो एलिमेंट आएगा वो सारे के सारे कहाँ से आने वाले, ए क्रॉस बी से ही आने वाले।
तो आई होप कि आपको ये बात अब बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि रिलेशन क्या है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ओके। ठीक है, रिलेशन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके बारे में। ओके, तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये कहती है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets, then relation is a set of ordered pair AB। रिलेशन में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर AB आएंगे। अब आप ये बता सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर AB कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं? ऑर्डर्ड पेयर AB कहाँ से आएंगे? A क्रॉस B से आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं? A क्रॉस B से। तो रिलेशन क्या है? बेसिकली एक सेट है जिसमें क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बिलोंग करते हैं? A क्रॉस B से। तो अच्छा, ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये कहाँ से आता है? सेट A से आता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट A एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है सेट A से। जो एलिमेंट A है ये कहाँ से बिलोंग करता है? सेट A से। एलिमेंट B कहाँ से बिलोंग करता है? एलिमेंट B बिलोंग करता है सेट B से। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं इस रिलेशन के अंदर, ये कैसे आते हैं? A B के साथ बाय सम रिलेशन क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि याद है आपको पहले वाले एग्जाम्पल में सचिन तेंदुलकर किसके साथ रिलेट हुआ था? क्रिकेट के साथ। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या था वहाँ पे? प्लेस था। ठीक है। हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल में जयपुर किसके साथ कनेक्ट हुआ था? राजस्थान के साथ। क्यों? क्योंकि जयपुर क्या थी? कैपिटल। रिलेशन क्या हो गया यहाँ पे? कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे भी A और B का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो उसको हम ऐसा लिखते हैं कि A इज रिलेटेड विथ B। A क्या है? B से रिलेट कर रहा है। तो ये होगी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कि R एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर A B आने वाले हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बिलोंग करेंगे? A क्रॉस B से बिलोंग करेंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट B से आएगा। ठीक है। और किस बिना पे या किस बेस पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर A B को डिफाइन करेंगे? कि हमें कोई रिलेशन गिवन होगा जिसमें A B के साथ क्या हो रहा है? रिलेट हो रहा है। ठीक है। तो ये रहेगी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। ओके, बात क्लियर होगी? ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जैसे एक रिलेशन, कोई एक आधी रिलेशन है, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक रिलेशन है जिसमें 1 2 के साथ कनेक्ट हो गया बाय सम रिलेशन, 2 3 के साथ कनेक्ट हो गया, 3 4 के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है। ओके, ये कहाँ से है? एक सेट A है जिसके अंदर है 1 2 3 4 और एक सेट B है जिसके अंदर है 2 3 4 5। एक सेट A है, एक सेट B है। ठीक है। एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन होगा, XYZ रिलेशन होगा जिसमें 1 2 के साथ कनेक्ट हुआ है, 2 3 के साथ कनेक्ट हुआ है, 3 4 के साथ कनेक्ट हुआ है। तो इस चीज़ को हम एरो डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम के थ्रू, जैसे एक सेट A दिया है, ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4। सेट A के अंदर 1 2 3 4। सेट B के अंदर 2 3 4 5। तो सेट A के एलिमेंट सेट B के साथ बाय सम रिलेशन क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। बाय सम रिलेशन क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो रिलेशन क्या हो सकता है? आप ऐसा बोल सकते हो कि जो B है, B मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो A+1 के बराबर में। देखो, जो सेकेंड एलिमेंट है वो A+1 के बराबर में। A+1 का मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 + 1 कितना होगा? 2। तो 1 किसके साथ जाके कनेक्ट होगा? 2 के साथ। अगर मैं 2 रखूँ तो 2 + 1 3। तो 2 किसके साथ कनेक्ट होगा? 3 के साथ। अगर मैं 3 रखूँ तो 3 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? अगर मैं 3 रखूँ, 3 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? 4 के साथ। तो 3 जाके कनेक्ट होगा 4 के साथ। ठीक है। अगर मैं 4 रख रहा हूँ, 4 + 1 5, तो 4 जाके कनेक्ट होगा 5 के साथ। ठीक है। चलो इसमें एक एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, 4 5। तो ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, एरो डायग्राम, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। तो ये भी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि रिलेशन को लिखने का एक तरीका और है, ऐसा बोल सकते हैं। रिलेशन को लिखने का ये एक तरीका भी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। रिलेशन को लिखने का ये एक तरीका भी है जिसमें हम एरो डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है ना, ये देखो एरो बना दिया। ठीक है, इसलिए हम इसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं। लेकिन एरो डायग्राम हर बार लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो जाता है। चलो सिलेक्टेड एलिमेंट है, 4 से 5 एलिमेंट अगर है तो हम लिख लेंगे। लेकिन अगर मान लो 100 एलिमेंट है तो सेट A के अंदर अगर 100 एलिमेंट आ गए तो आप 100 एलिमेंट लिख पाओगे?
सेट बी के अंदर अगर मान लो 200 एलिमेंट आ गए तो 200 एलिमेंट लिख पाओगे नहीं, ठीक है ना। ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, अच्छे से। एक ये जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं 1 2, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं 1 2 2 3 3 4 4 5, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इसको हम कहते हैं प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज। 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलते हैं, पहले वाले को प्री इमेज, दूसरे वाले को इमेज। मतलब ये जो 1 2 3 4 है ये क्या होगी, प्री इमेज। और 1 किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ, तो 2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1। 2 किसके साथ कनेक्ट होगा, 3 के साथ, तो 3 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 2। 4 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 3, 5 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 4। तो 1 2 3, ये 1 2 3 को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। इधर 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे, इमेज। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ उसको समझो अच्छे से। डोमेन, ठीक है, एक नया वर्ड आपके लाइफ में पहली बार आएगा, शायद आपने पहले, इससे पहले मुझे नहीं लगता कहीं सुना होगा डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज ऑफ अ रिलेशन आर, ऑफ अ रिलेशन आर। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है प्री इमेज का सेट्स, प्री इमेज का सेट्स। डोमेन क्या होता है, प्री इमेज का सेट्स। और उसके बाद होता है रेंज। रेंज क्या होते हैं, रेंज होती है, रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस। रेंज क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। बात क्लियर हो गई, पक्का? तो एक बार फिर से डोमेन के बारे में समझाता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज। जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेज। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस ऑफ रिलेशन आर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ordered pair lies in relation R। इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर लाइज इन रिलेशन आर। रिलेशन में कौन होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। तो जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसका सेट यानी क्या, डोमेन। उसका सेट यानी क्या, डोमेन। उसके बाद मैंने बात किया था रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी फिर, रेंज हो जाएगी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ रिलेशन आर। ठीक है। रेंज क्या होता है, सेट होता है। किसका सेट होता है, इमेजेस के एलिमेंट का सेट। इमेजेस के जो इमेज होती है उनका सेट होता है डोमेन। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लाइज इन रिलेशन आर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी इतनी? ओके। तो चलो डोमेन क्लियर हो गया, ओके। रेंज भी क्लियर हो गया, ठीक है। और एक नेक्स्ट है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो जो सेट बी होता है,
पूरे सेट बी को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, एक सेट दिया है इसमें 1 2 3 4, ठीक है ये है, और एक सेट बी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 4, उसके बाद 10 या फिर 9, उसके बाद है 15 और 20। ठीक है, एक सेट ए के अंदर 1 2 3 4 है, एक सेट बी के अंदर है 1 4 9 15 20। अब जो ए सेट है वो बी के साथ कुछ रिलेशन तैयार कर रहा है। एक सेट ए सेट बी के साथ कुछ रिलेशन तैयार कर रहा है। एक्चुअली सेट नहीं तैयार करते, जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे रिलेशन है आर, एक रिलेशन है आर जिसमें ए स्क्वेयर किसके बराबर में? बी के बराबर में। ए स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर में? बी के बराबर में। ए मतलब क्या? सेट ए में आने वाले एलिमेंट्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी मतलब क्या? सेट बी में आने वाले एलिमेंट्स को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें ए का स्क्वायर किसके बराबर में? बी के बराबर में। ए का स्क्वायर किसके बराबर में होना चाहिए? बी के बराबर में होना चाहिए। तो बोलो 1 का स्क्वायर कितना था? 1, तो ये 1 जाके 1 के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, यानी रिलेशन में पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? 1, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 2 किसके साथ जाके कनेक्ट होगा? 4 के साथ, तो 2 4 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 जाके किसके साथ कनेक्ट होगा? 9 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट होगा? 9 के साथ। 4 का स्क्वायर 16, बट क्या 16 है क्या? नहीं है। इसका मतलब 4 किसके साथ कनेक्ट होगा क्या? नहीं। मतलब ये रहेगा रिलेशन। तो रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं? 1 1 2 4 3 9, 1 1 2 4 3 9। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ डोमेन बताओ, तो डोमेन के बारे में फिर से एक बार देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जैसे पहले वाले एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्री इमेजेस। जो सेकेंड एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? इमेजेस। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो ये मिल गया हमें डोमेन, ये मिल गया डोमेन। उसके बाद रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो इमेज क्या है? 1 है, 4 है और 9 है। सेकेंड वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। और कोडोमेन मैंने क्या बताया था? कोडोमेन क्या बताया था? कंप्लीट सेट बी जो है उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। यानी ये जो कंप्लीट सेट बी है इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो कोडोमेन भी एक सेट ही है, बट वो सेट बी होता है। तो सेट बी में कौन सा एलिमेंट है? 1 है, 4 है, 9 है, 15 है, 20 है। ये हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो आपको एक अच्छा इतना क्लियर हो गया। सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, एक रिलेशन दिया था जिसमें बोला था ए स्क्वायर किसके बराबर में? बी के बराबर में। तो हमने आर पता किया। जो पहले वाले एलिमेंट है वो होते हैं प्री इमेजेस। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ प्री इमेजेस। जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उसको कहते हैं हम इमेजेस। तो रेंज होते हैं सेट ऑफ इमेजेस। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन कंप्लीट सेट बी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन। अब ध्यान से देखो, क्या रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में है? ठीक है, क्या रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में है? हाँ बिल्कुल है। तो रेंज क्या होता है? हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। तो रेंज, ठीक है ना, ये नोट है, ये आप लोग ध्यान में रखना। रेंज हमेशा क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। कोडोमेन का सबसेट होता है। तो हो सकता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज में भी लाई करे, इसलिए इक्वल भी लगेगा। ठीक है, तो रेंज हमेशा क्या होता है? क्योंकि रेंज में जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सेट बी से आते हैं ना। रेंज में जो एलिमेंट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सेट बी से आते हैं। तो इसलिए रेंज क्या हो गया? कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इतने बात क्लियर हो गई? ओके, तो अभी जो भी हमने कंसेप्ट कंप्लीट किया है, जैसे रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ठीक है, इन सभी के बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ों का और अच्छे से नॉलेज आ जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला? लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर
ए एक सेट है जिसमें क्या आने वाले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सेट ए के अंदर पहले 10 नेचुरल नंबर बोलो। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10। ये हो गया ए में पहले 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? एंड आर बी ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन एंड आर बी ए रिलेशन इन ए। किस पे डिफाइन किया गया? ए पे डिफाइन किया गया। उन्होंने क्या बोला है कि आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए भी आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए भी आने वाले हैं। सच दैट कंडीशन देखो क्या रखी गई है, कंडीशन ये रखी गई है कि a प्लस 2b करने पे, a प्लस 2b करने पे कितना आना चाहिए? 10। a प्लस 2b करने पे कितना आना चाहिए? 10। और a और b जो है कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? सेट a में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर होगी। R एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर a भी आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर a भी आने वाले। a प्लस 2b करने पे कितना? 10 आना चाहिए। और a और b कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? सेट a में। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो भी सेट a से ही आने वाला है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट a से ही आएगा। तो चलो देखते हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट होंगे इसमें से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि a प्लस 2b करने पे 10 आ जाए, ठीक है। a प्लस 2b करने पे 10। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस 2b अगर 10 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2b। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। या फिर अगर a प्लस 2b है तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस a। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस a अपॉन 2, 10 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट a को पुटअप करता हूँ। तो जब मैं a की वैल्यू 1 रखूँगा, जब मैं a की वैल्यू 1 रखूँगा तो कितना आएगा? 9/2 आएगा। बात समझ में आ रही है? a की वैल्यू 1 रखने पे कितना आएगी? b की वैल्यू कितनी आएगी? 9/2। बट हमें क्या बोला गया कि a और b कहाँ बिलोंग करने चाहिए? सेट a में, ठीक है। a तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 9/2 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। मतलब ये तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या? नहीं। अगर a की वैल्यू 2 है, अगर a की वैल्यू 2 है तो 10 माइनस 2 8, 8/2 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, यानी 2,4। 2 भी है और 4 भी है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा रिलेशन के अंदर। रिलेशन के अंदर पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें पता चल गया विच इज़ 2,4, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं a की वैल्यू 3 रखता हूँ, अगर a की वैल्यू 3 रखे इसमें 3, तो ये कितना आएगा? 10 माइनस 7, 7/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। तो क्या 7/2 है क्या? नहीं। ऐसे तरीके से अगर a की वैल्यू 4 रखें, 4 रखा तो 10 माइनस 4, 6, 6/2 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला? 4,3। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 4,3। अगर a की वैल्यू अब 5 ले लूँ मैं, तो 10 माइनस 5/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। तो क्या 5/2 है क्या इसमें? नहीं। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं। तो आप समझ पा रहे हो ना हम लोग कौन से एलिमेंट को पिकअप कर रहे हैं। हम लोग देखो उन्होंने क्या बोला है, a और b ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन में, और a और b कहाँ बिलोंग करने चाहिए? सेट a में। अगर मैं a की वैल्यू 1 लूँ तो b की वैल्यू 9/2 है, बट a बिलोंग कर रहा है लेकिन 9/2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं आएगा। a की वैल्यू 2 लेने पे b की वैल्यू 4 आ गई, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। वैसे 3 और 7/2 आ रहा है, तो 7/2 बिलोंग कर रहा है तो ये नहीं आएगा। 4 और 3 आ रहा है तो 4 भी है, 3 भी, ये भी आ जाएगा। 5 और 5/2 है, ठीक है, 5/2 नहीं है तो नहीं आएगा। तो अब थोड़ा और अब मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 6 रखूँ तो 10 माइनस 6, 4/2 2 आएगा 2, तो कितना आ जाएगा? 6,2 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे 7 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 8, हाँ 8 रखने पे 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना? 2/2 1, तो 1 भी है। फिर अगर मैं 10 रखूँ तो 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 0/2 0। तो 0 है क्या लेकिन इसमें? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो देखो रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ठीक है ना। रिलेशन के अंदर इतने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं 2,4, 4,3, 6,2, 8,1, ठीक है।
अब चलो ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले देख लेते हैं हमें पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोला, 2,4 आएगा, 4,3 आएगा, 6,2 आएगा, 8,1 आएगा। 2,4 है, 4,3 भी है, 6,2 भी है, 8,1 भी है। तो ये फॉल्स है क्या, नहीं, ये तो ट्रू है। ये क्या हो गया, ट्रू। अच्छा ठीक है, डोमेन, डोमेन मैंने आपको बोला था डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जो पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा अपना डोमेन, ये क्या हो जाएगा डोमेन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या बोला, डोमेन ऑफ रिलेशन, रिलेशन का डोमेन कितना आएगा, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब ये भी ट्रू है। ठीक है, अच्छा डोमेन बता दिया आपने, मुझे रेंज बता दो। रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट का सेट। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये होगी रेंज। तो तीसरा ऑप्शन क्या बोला, रेंज ऑफ रिलेशन आर 1, 2, 3, 4, देखो 1, 2, 3, 4 यानी ये भी ट्रू है। मतलब पहले तीनों ऑप्शन क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, डी, नन ऑफ दिस। तो देखो एक क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आपने रिलेशन कैसे बनाना है ये भी सीख लिया, डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है ये भी सीख लिया, रेंज कैसे फाइंड आउट करना होता है ये भी सीख लिया। ओके ठीक है, ओके। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। मुझे जितने व्यूज़ दिखते हैं उससे आधे भी लाइक नहीं दिखते। व्यूज़ तो मुझे 40-50 व्यूज़ दिख जाते हैं, बट लाइक उससे हाफ भी नहीं होते। तो अगर 40-45 लोग देख रहे हैं तो कम से कम उतने लाइक भी होने चाहिए। ओके ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, इससे आपको और आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोला, लेट आर बी ए रिलेशन इन एन, मतलब आर एक रिलेशन है जो किस पे डिफाइन किया गया, एन पे। एन का मतलब क्या, नेचुरल नंबर का सेट। तो मतलब एक सेट होगा नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर का सेट मतलब शुरुआत होगी 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, एक मतलब जो भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हो किस पे डिफाइन कर रहे हैं, इस नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके हाँ, रिलेशन क्या बोला गया, जो रिलेशन है उसमें क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर x, y आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर x, y, और कंडीशन क्या दी है कि x + 2y करने पे किसके बराबर में आना चाहिए, 8 के बराबर में आना चाहिए। और जो x और y होगा यानी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, इस नेचुरल नंबर के सेट में। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है ना, बिल्कुल। वहाँ पे मेरे ख्याल से 10 था और यहाँ पे क्या है 8 है, वहाँ a और b था, यहाँ पे क्या है x और y है। तो देखते हैं रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं मान लो इसको ऐसा समझो, x + 2y = 8, सो 2y = कितना, 8 - x, तो y = कितना, 8 - x / 2। अगर मैं पहला एलिमेंट मतलब x, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो 8 - 1 7/2। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 आएगी। x के लिए 1 तो बिलोंग कर रही है लेकिन y के लिए 7/2 बिलोंग कर रही है क्या, नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 8 - 2 6, 6/2 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। x के लिए 2 बिलोंग कर रही है, हाँ कर रही है। y के लिए 3 बिलोंग कर रही है, हाँ ये भी कर रही है। मतलब रिलेशन के अंदर 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। अगर मैं x के लिए 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 आ जाएगी। y की वैल्यू 5/2, तो x के लिए 3 तो बिलोंग कर रही है लेकिन y की वैल्यू 5/2 बिलोंग नहीं कर रही, मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं x के लिए 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो सोच के बोलो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 4 बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 4, 2। वैसे 5 नहीं आएगा फिर, क्योंकि 5 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3/2 आएगा। 6 रखेंगे, हाँ तो 6 रख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 6 रखें तो 8 - 6 कितना होगा, 8 - 6 हो जाएगा 2, 2/2 1, यानी y की वैल्यू कितना आ गई 1। तो 6, 1 भी आएगा इसमें, 6, 1 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं x के लिए अब 8 रखूँ तो, क्योंकि आपको पता है 7 तो रख नहीं सकते, 8 रखूँ तो 8 - 8 0, 0/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो x के लिए 8 तो है लेकिन y के लिए 0 नहीं है, मतलब 8 और 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके आगे का कुछ भी नहीं आएगा,
क्योंकि अगर मैं 10 रखूँ तो 8 माइनस 10 माइनस टू बाई टू -1 भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि रिलेशन के अंदर सिर्फ ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर आने वाले, रिलेशन के अंदर ये 3 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो मुझे डोमेन बोलो आप, डोमेन क्या होता है, जो पहला एलिमेंट है उसका सेट, यानी कि 2 4 6, और रेंज क्या होता है, रेंज, रिलेशन को आर, और ये रेंज है, ठीक है ना, रेंज RANGE, रेंज क्या होता है, रेंज सेकेंड एलिमेंट 3 2 1 3 2 1। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या पूछा गया, रेंज पूछा गया ना, 2 4 6 नहीं, 1 2 3 1 2 3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो आई होप कि अब आपको डोमेन, रेंज, ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं। नए टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ रिलेशंस। मतलब अगर मेरे पास सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, तो मैं कितने ऐसे रिलेशन बना सकता हूँ, ये हमें पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो मुझे ये समझो कि मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए है ए बी, चलो एक सेट है ए बी, और एक सेट बी है, एक सेट बी है जिसमें m और n एलिमेंट है। तो सबसे पहले ये सोचो कि a क्रॉस b क्या आएगा, a क्रॉस b क्या आएगा, a क्रॉस b आएगा am an bm और bn, ये a क्रॉस b आएगा। अब पहले ये बताओ कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन होता है सबसेट ऑफ a क्रॉस b, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है a क्रॉस b का, ठीक है। तो अब ये बताओ कि a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन है सबसेट किसका, a क्रॉस b का, ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे। तो आपको पता है, अगर आपको ये पूछो तो a के कितने सबसेट बनेंगे, तो a में है 2 एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, ठीक है। b के कितने सबसेट बनेंगे, b में है 2 एलिमेंट, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर 4, a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर 4। तो यानी जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन बनेंगे, क्योंकि देखो क्या बोला हमने, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही तो रिलेशन बनेंगे ना। बात नहीं क्लियर हो गई, a क्रॉस b के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो अब ये सोचो कि मान लो एक सेट a है, एक सेट a है जिसके अंदर p एलिमेंट है, एक सेट a है जिसमें p एलिमेंट्स है, एक सेट b है जिसमें q एलिमेंट्स है, एक सेट b है जिसमें q एलिमेंट्स है। तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, a के अंदर p एलिमेंट्स है, b के अंदर q एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, p इंटू q एलिमेंट आएंगे। देखो a के अंदर 2 एलिमेंट है, b के अंदर 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। तो a में कितने एलिमेंट है, a में है p एलिमेंट, b में कितने एलिमेंट है, b में है q एलिमेंट, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, p इंटू q एलिमेंट आएंगे। तो कितने सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर p इंटू q सबसेट बनेगा। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 2, तो सबसेट कितने बने, 2 टू द पावर 2। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो इसके कितने सबसेट बने, 2 टू द पावर 2। a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो कितने सबसेट बने, 2 टू द पावर 4। a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट है, p इंटू क्यू, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर p इंटू क्यू। तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बनेंगे, उतने ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो रिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर p इंटू क्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है कि कितने रिलेशन अगर बनेंगे ये पता करना है, तो 2 टू द पावर p इंटू क्यू। या फिर ऐसा बोल दो कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b सेट। ये किसका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ रिलेशन का। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। तो अभी हमने जो टॉपिक देखा उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक ए सेट दिया है जिसमें 1 2 3 कितने एलिमेंट्स है, 3। देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए। तो हमें ये पूछा गया कि इस ए पे हम लोग कितने डिफरेंट रिलेशन बना सकते हैं।
तो बहुत सिंपल है, पहले तो ये सोचो कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए पे डिफाइन करना है, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो अब ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो 9 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर 9, और जितने सबसेट बनेंगे वही क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने रहेंगे, 2 टू द पावर 9। हालांकि मैं आपको ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ तो कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे 2 टू द पावर 9, नहीं तो डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला ये होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, 3 इंटू 3 9। तो ये भी डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन बता सकते हो, ओरली थोड़ा सोच के देखो कितना आएगा। मैं आपको 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ यहाँ पे, और आप सोचो कि कितना आंसर आएगा। ओके, तो सोच लिया कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। तो क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और यहाँ पे बी सेट भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 है, तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 16। आई होप कि आपका आंसर भी इसी के साथ मैच हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग हमारे टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करने वाले, एक और टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेट ये चैप्टर का यूज़ रिलेशन में होगा, ठीक है। उसी तरीके से रिलेशन का यूज़ फंक्शन में होने वाला है, ठीक है ना, रिलेशन का यूज़ फंक्शन में होने वाला है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जिस बच्चे ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है उसके लिए रिलेशन पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो लोग रिलेशन इसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब जिसको सेट थ्योरी का कुछ नॉलेज ही नहीं है और रिलेशन चैप्टर पढ़ा, तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें जाएगी। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अच्छा, हम लोग ना ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी जो लाइक है वो आपकी अटेंडेंस है, ठीक है। मतलब जितने बच्चे इसको देख रहे हैं उतने बच्चों को लाइक करना ज़रूरी है, ताकि जब आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि X पर्सन ने लाइक किया, Y पर्सन ने लाइक किया, तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन वीडियोस को देख रहे हैं। तो आपकी वीडियो को लाइक करना आपकी क्या रहेगी, अटेंडेंस रहेगी। ओके।